मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से चल रहे नीट छात्रों के प्रदर्शन के बीच एक बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जिस केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। आखिर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शिक्षा मंत्री ने स्वयं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए अपने इस्तीफे की जानकारी दी। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पोस्ट में लिखा कि वह पिछले 4 दशकों से छात्र हित, शिक्षा और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। उनका हमेशा से मानना रहा है कि एक मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही एक सशक्त राष्ट्र की नींव होती है। लेकिन पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम ने उन्हें बेहद दुखी किया है। अपने संदेश में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यह उनके लिए किसी पद, प्रतिष्ठा या व्यक्तिगत सम्मान का विषय नहीं है। देश की युवा शक्ति ही भारत की असली ताकत है और वह नहीं चाहते कि देश के युवा किसी भ्रम या विवाद के जाल में फंसे। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर और देश के विभिन्न हिस्सों में जो माहौल बना है, उसका फायदा कोई राष्ट्र विरोधी ताकत ना उठा सके, यह सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी था। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश की एकता और विद्यार्थियों का भविष्य किसी भी राजनीतिक पद से बड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि वह नहीं चाहते कि छात्रों का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में उलझे या उनका कीमती समय आंदोलन और विवादों में बर्बाद हो। देश के युवा अपनी पढ़ाई करें, अपने करियर पर ध्यान दें और आगे बढ़ें। इसी सोच के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों की मांग थी कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाए और उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुना जाए। प्रदर्शन के दौरान कई बार सरकार और छात्रों के बीच टकराव की स्थिति भी देखने को मिली। 20 जुलाई आपको याद होगा, सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए। क्या इससे छात्रों का आंदोलन समाप्त होगा? क्या सरकार छात्रों की अन्य मांगों पर भी विचार करेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी अब किसे सौंपी जाएगी? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला केवल एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर आने वाले समय में देश की शिक्षा नीति और छात्र राजनीति दोनों पर देखने को मिल सकता है। वहीं विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को अपनी जीत बता रहा है, जबकि सरकार की ओर से अभी तक इस विषय पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे के संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन, विश्वास और सहयोग उन्हें हमेशा मिलता रहा है। साथ ही उन्होंने मंत्रिपरिषद के अपने सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी धन्यवाद किया है, जिनके साथ उन्हें काम करने का अवसर मिला। उन्होंने अपने संदेश का अंत इस बात के साथ किया कि राष्ट्रीय सेवा उनके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और वह आगे भी देश और समाज के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करते रहेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच इस खबर को लेकर उत्साह, चर्चा का माहौल। अब सभी की नज़रें केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। इस पूरे मामले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट खबरों के लिए उदय भारत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये छात्र का आंदोलन था, इसमें सिर्फ छात्र ही नहीं थे, बल्कि हमारी तरह मीडिया भी आपकी आवाज़ बुलंद कर रही थी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ ऐसे ही बुलंद होता रहे, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत हमें भी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नमस्कार। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।